अगर आप भी अपने घर को, बेडरूम को एसी जैसा ठंडा करना चाहती हैं बिना एसी के, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में ऐसे ही ट्रिक लेके आई हूँ। और भी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके आप अपने घर के काम को आसान करने के साथ साथ पैसे और समय की बचत भी कर सकती हैं और किचन में कुछ टूल को आप क्लीन भी कर सकती हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है पुराना टूथब्रश। यहाँ पर मैंने ब्रश को एकदम उबलते हुए पानी में खूब अच्छे से पहले धो लिया था, क्योंकि ये ब्रश पुराना है तो आपको भी पहले इसे खूब अच्छे से खौलते हुए पानी में धो लेना है। उसके बाद हम एक बेकार चाकू लेंगे, चाकू को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें ब्रश के ऊपरी हिस्से को कट करके अलग कर लेना है। जो ब्रश वाला हिस्सा है ना, उसे काटना है। तो चाकू आप रेगुलर किचन में यूज होने वाला मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक रहता है और चाकू में चिपक जाता है। तो कोई बेकार चाकू का इस्तेमाल करिएगा इस काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 ब्रश को इस तरीके से कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, तीनों को हम ये जो एक सिंगल ब्रश है ना, इसमें हम चिपकाएंगे। तो कैसे चिपकाना है वो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सा आइडिया आपको चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें इस तरीके से एक बढ़िया वाला ग्लू का इस्तेमाल करके इसे चिपकाना है। आप देख सकती हैं कि ब्रश के चारों साइड हमने चिपका दिया है। और यहाँ पर मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी ग्लू गन जो रहता है उसका। आप दूसरा भी ले सकती हैं जो प्लास्टिक को आसानी से चिपका सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे बना लिया है और ये हमारा अभी बन के तैयार तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा और काम है, वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे ब्रश का हैंडल लिया है, उसे इस तरीके से अच्छे से गर्म करेंगे। जब ये जलने लगेगा ना, तो आप क्या करिएगा कि इसके नीचे वाले हिस्से पर इसे चिपका देना है इस तरीके से। अगर ऐसे नहीं चिपकता है तो आप यहाँ पर भी ग्लू लगा सकती हैं और ऐसे दबा के रखेंगी तो ये चिपकेगा। मगर आपको एक काम और करना है, हाथ बिल्कुल भी टच मत करिएगा, क्योंकि गर्म प्लास्टिक है, तुरंत आपके हाथ में चिपक सकता है। तो आप इस तरीके से कोई कपड़ा या प्लास्टिक लेकर ऐसे दबा कर रखेंगी ना, तो एकदम अच्छे से चिपक जाता है। चलिए, ये अच्छे से चिपक गया है और बन गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए बताती हूँ। यहाँ पर ना मैंने स्टील का बॉटल लिया है। बॉटल में से कभी कभी एकदम अजीब सा स्मेल आने लगता है, कभी कभी होता क्या है कि ये गंदा भी हो जाता है, पानी के ही दाग इसमें लग जाते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर रॉक सॉल्ट डाला है, यानी कि सेंधा नमक, और 1 चम्मच विनेगर और खाने वाला सोडा। तीनों चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर गर्म पानी इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद कैप को बंद करके इस तरीके से अच्छे से सेक कर लेंगे। फ्रेंड, छोटा सा हैक है मगर ना बहुत ही काम का है। देखिए, गर्मी के दिनों में हम प्लास्टिक का या फिर स्टील का बॉटल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, मगर इसकी क्लीनिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको ना इस ब्रश का इस्तेमाल करना है। देखिए, सेक करने के बाद इसे खोलना है, फिर इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें डिश वॉश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अदरवाइज़ इतने से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ब्रश बहुत अच्छा काम करता है इसको क्लीन करने में। और इसमें मैंने 2 ब्रश को जोड़ दिया था तो ये बहुत अच्छे से लंबा भी हो गया। तो देखिए, बहुत बढ़िया टूल हमारा बन गया ना, वो भी फ्री में, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और हमारा टूल तैयार हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक टोकरी लिया है और यहाँ पर मेरे पास एक नेट पड़ा है जिसमें पोटैटो, ऑनियन आता है, वही वाला नेट है। तो मैंने टोकरी को नेट के अंदर डाला। उसके बाद इस तरीके से नेट के ऊपरी हिस्से से इस तरीके से एक मेटल का चूड़ी इसमें डाल दिया। उसके बाद देखिए, पूरा नेट को पीछे की साइड खींच के ले आए और एक साइड में हमें क्या करना है, इसको ना इस तरीके से इकट्ठा करना है। फिर इसको एक साइड थोड़ा सा करना है, क्योंकि आप सेंटर में करेंगी तो वो दिक्कत आएगा। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से बास्केट के साइड में ये आए। उसके बाद एक रबर बैंड या फिर धागे से इसे सिक्योर कर देना है इस तरीके से। फ्रेंड, ये टोकरी पर नेट लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, ये भी रेडी हो गया है।
अब इसमें आप पोटैटो, ऑनियन या फिर इस तरीके से गार्लिक रख सकती हैं। देखिए, इसमें रखने से फ़ायदा ये होगा कि पहले तो जैसे आपकी टोकरी में हवा लगता है वैसे ही हवा लगेगा, बिल्कुल भी ये बंद नहीं होगा। और इसमें से गार्लिक को निकालना भी आसान हो जाएगा, यानी लहसुन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और ये बास्केट कैसे भी आप उल्टा सीधा इधर उधर हो जाए, मगर इसमें से जो लहसुन है वो गिरेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास टोमेटो केचप पड़ा था जो एक्सपायर हो चुका था, यानी ये अब खाने लायक नहीं बचा है। तो पैसे वेस्ट क्यों करना है, इसको ना खाएंगे नहीं मगर कुछ और काम के लिए यूज़ कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से अपने जो किचन टूल होते हैं ना, ग्रेटर, नाइफ़ और जो पिलर रहता है ना, इसके ऊपर हम टोमेटो केचप को लगा देंगे। देखिए, ये सब टूल का इस्तेमाल तो करते हैं मगर इसकी डीप क्लीनिंग अगर नहीं करें ना तो बहुत ही गंदा दिखने लगता है, क्योंकि इसमें पीला पीला दाग आ जाता है और काफ़ी दिन तक अगर नहीं करेंगी तो ये काला भी पड़ने लगता है। तो आपको क्या करना है, टोमेटो केचप को इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है और सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट के लिए भी छोड़ सकती हैं, ठीक है। अब चलिए एक और बढ़िया सा आइडिया बताती हूँ टोमेटो केचप से। तो आप इस तरीके से अपने जो नल है ना उसे भी क्लीन कर सकती हैं। देखिए, पानी के ही दाग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर हम अगर अच्छे से नहीं क्लीन करें तो ये जो दाग है ना इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि छूटता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, चाहे कोई भी डिटर्जेंट यूज कर ले। अगर इस तरीके से आप ना इसको क्लीन करेंगी तो एकदम गहरा दाग भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। 5 मिनट के लिए नल के ऊपर इसे लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद एक सॉफ्ट वाला स्क्रबर लेना है और इस तरीके से स्क्रब करना है। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है पीतल तांबे के बर्तन को क्लीन करके, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये भी आपको पसंद आएगा, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो स्क्रब करने के बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया। धोने के बाद आप देख सकती हैं जो नल है ना एकदम चकाचक चमक गया है। ये देखिए, इसके ना ये छोटे छोटे पार्ट किया ना बहुत ज़्यादा गंदगी था, मगर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब चलिए बारी आती है ये जो ग्रेटर है, चाकू है, इस सबको भी क्लीन कर लेते हैं। तो वही ब्रश का मैंने इस्तेमाल किया है, बस हल्का सा आपको ब्रश मारना है, उसके बाद इसे धो लेना है। आप देखेंगे जितना भी इस पर पीला काला दाग था ना सब निकल जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप करके देखिएगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो फेंकने से अच्छा है कि आप इस तरीके से यूज कर लें, है ना। और जो ये पिलर है ना इसमें तो एकदम काला पड़ गया था इसके बीच में, मगर मैं आपको दिखाती हूँ धोने के बाद। ये देखिए एकदम चमक रहा है। ये देखिए इसके ना सेंटर वाला जो हिस्सा है ना वो काला पड़ गया था, मतलब आलू वगैरह छीलने से पूरा इसमें बैठ गया था उसका रस, मगर अभी एकदम चमक गया है। ये देखिए, तो है ना कमाल का आइडिया। तो आपके पास भी अगर टोमेटो केचप बच जाता है तो फेंके नहीं, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर पानी का बॉटल मैंने ले लिया है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाथ धोने के लिए जगह नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। तो अगर आप भी कहीं पिकनिक जा रही हैं तो आप ना एक बॉटल में इस तरीके से फॉग से इस तरीके से छेद कर लीजिए और बॉटल को रख लीजिए। जब भी हाथ धोना है बॉटल का कैप थोड़ा सा ढीला करिए, इसमें से पानी आने लगेगा। फिर नहीं धोना है तो आप तुरंत बॉटल का कैप टाइट कर दीजिए, पानी खुद ब खुद बंद हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास नारियल का छिलका है, तो हमने नारियल के छिलके को फेंक देते हैं। आज मैं इसका एक बढ़िया से यूज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसके ऊपर का जो ये जटा है ना इसे हम पहले निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। इस नारियल के छिलके से आप अपने घर को एसी जैसा ठंडा कर सकती हैं, बिना एसी के, बिना बिजली के। तो चलिए करना क्या है, आपको ना इसको इस तरीके से स्टैंड करना है। तो एक बाउल के ऊपर इसे रख कर स्टैंड कर लेना है, इसमें पानी भरना है। पानी भरने के बाद आपको इसको अपने फ्रीज़र में रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में भी रख लिया है पानी, क्योंकि ये जो दूसरा वाला नारियल का छिलका है ना इसमें होल है, तो इसमें पानी तो भर नहीं सकते। इसके लिए मैं इसे हटा देती हूँ और कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दोनों को हम इस तरीके से फ्रीज़र के अंदर रख देंगे 5 से 7 घंटे के लिए, जब तक ये सेट नहीं हो जाता। अभी ये अच्छे से सेट हो गया है क्योंकि मैंने इसे रात भर के लिए रख दिया था।
और अब इसका इस्तेमाल करना है अपने बेडरूम में। तो फ्रेंड, गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बर्दाश्त नहीं होता है, पंखे की हवा भी गर्म लगता है। तो आप क्या करें, इस तरीके से आप अपने बर्फ़ वाले इस कोकोनट को, अब आप सोचोगे इसमें का पानी गया कहाँ, तो फ्रेंड आप देख सकती हैं इसमें क्रैक आ गया था। इसके लिए पानी पूरा नीचे बाउल के अंदर चला गया और वहीं पर सेट हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसे निकाल देना है। तो मैं इसको इस तरीके से निकाल कर इसे उल्टा करके रख देती हूँ। अब बर्फ़ को आप इस तरीके से रख दीजिए, एक बर्तन में करके बड़ा सा बर्तन लीजिए और इसको एक टेबल पर रख दीजिए। उसके बाद आप अपने घर के फ़ैन को यानी पंखे को चालू कर दीजिए। जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड बढ़ा लीजिए। अब बर्फ़ उसमें रहेगा और आपको पंखा चालू कर देना है, दरवाजे को थोड़ा बंद कर देना है। फिर आप देखेंगे पंखे का हवा भी एकदम ठंडा लगने लगता है बर्फ़ की वजह से। करके देखेंगे तो खुद ही यकीन होगा, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ठंडा महसूस होगा। और आप बोलोगे प्रीति आपने पहले क्यों नहीं बताया। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कोकोनट के छिलके में बस बर्फ़ को जमा कर इस तरीके से रख लीजिए और पंखे को चालू करिए। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट दें।